प्रिया बेटा, एक बार लड़की की फोटो तो देख लो, फिर मना करना। रमेश भाई ने अपनी बेटी प्रिया से कहा। नहीं पापा, नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, अभी देर है, प्रिया ने कहा। तो फिर कब करेगी शादी? मेरी तरह मुंह में दांत नहीं बचेंगे तब। 28 साल हो गए तुम्हारी उम्र की लड़कियों के घर एक एक बच्चा हो जाना चाहिए। प्रिया की दादी ने थोड़े गुस्से में कहा। पता है दादी, और आपकी ये बात कई बार सुन चुकी हूँ। आपकी इन बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको तो मेरा जॉब करना भी पसंद नहीं था, तो क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। प्रिया, दादी से बात करने का ये क्या तरीका हुआ? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? वो जो भी कहती है तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कहती है। और अगर कोई वजह हो कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती तो बताओ, हमें भी तो पता चले। प्रिया की मां ने कहा। मम्मी प्लीज, अब तुम बीच में मत बोलो, मुझे किसी का लेक्चर नहीं सुनना है। प्रिया गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रिया एक होनहार और आत्मनिर्भर लड़की है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर है। घर में सब लाडली प्रिया से प्यार करते थे। उसके दादी भी उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन पिछले 2 साल से दादी और बेटी शादी को लेकर ऐसे ही झगड़ रही थी। पता नहीं लेकिन शादी के लिए कितने ही लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी। प्रिया के मन में क्या चल रहा था किसी को कुछ पता न चलने दिया। ये क्या था रमा? मैं समझा रहा था ना उसको प्यार से, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा कभी कुछ चला है इस घर में? तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं कि बेटी से कैसे बात करे? हद हो गई, इतनी उम्र हो गई फिर भी बोलना नहीं आया। बेटी का मूड खराब कर दिया। अब जाओ और उससे माफी मांगो और उसे डिनर पर बुलाओ। रमेश भाई ने रमा से कहा। अंदर बैठी प्रिया ये सब सुन रही थी। उसकी माँ अंदर आई, अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, आज नहीं तो कल। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी, और वह भी प्यार से। लेकिन मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया बेटा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तभी रमेश भाई और दादी भी कमरे में आ गए और रमेश भाई बोले, ठीक है, अब जाओ खाना लगाओ मूर्ख। और हाँ बेटी, तुम तो जानते ही हो तुम्हारी माँ का स्वभाव, उसकी बातों का बुरा मत मानना। ये सुनकर माँ दबी हुई आवाज में कमरे से बाहर जाने ही वाली थी, तभी प्रिया बोली, 1 मिनट रुको, सुनती जाओ, मैं अभी शादी क्यों नहीं करना चाहती। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी माँ बेवकूफ है, क्योंकि जिस औरत के पास दिमाग हो और वह उसका इस्तेमाल न करे उसे बेवकूफ ही तो कहते हैं। और यही बात मुझे परेशान करती है। जब से मैंने जानना शुरू किया है, मैं आपके और दादी के मुंह से माँ के बारे में यही सुन रही हूँ कि वह बेवकूफ है। सच तो ये भी है कि अगर उसके पास दिमाग होता तो वह एक सरकारी स्कूल में अच्छी टीचर होने के बाद भी पूरा घर नहीं संभाल पाती और पूरे महीने मेहनत करके अपनी पूरी सैलरी आपको नहीं देती और आपको सब हिसाब किताब भी न देना पड़ता। इतने सालों से मैं जानना चाहती थी कि आप ये सब क्यों सह रही है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज क्यों नहीं उठाती। पापा, मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं पहले अपना खुद का घर बनाना चाहती हूँ जिस पर मेरी नेम प्लेट लगी हो। एक ऐसा घर जहाँ मुझे बात बात में निकल जाने की धमकी न मिले। एक ऐसा घर जहाँ कोई मुझे बेवकूफ न कहे। जिस दिन मेरा अपना घर और बैंक बैलेंस बन जाएगा मैं शादी कर लूंगी, क्योंकि मैं माँ जैसी नहीं बन सकती और मैं माँ जैसी बनना भी नहीं चाहती। पापा, आपको शायद पता न हो, लेकिन मैंने माँ को अकेले में रोते हुए देखा है, एक बार नहीं कई बार। जो औरत इस घर के लिए इतना कुछ करती है उसकी कीमत क्या, उसको मिला क्या? आंसू। प्रिया ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, लेकिन तुमने अपनी खुशियों को खुद ही दफना दिया, जिसे मैं गलत मानती हूँ। और माँ, आई एम सॉरी, तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि हम सबको तुमसे माफी मांगनी चाहिए। पापा, बेशक आप एक बहुत अच्छे पिता और बेटे रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छे पति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने कभी अपनी पत्नी का सम्मान या आदर नहीं किया। माफ करना, लेकिन मैंने आपका व्यवहार देखकर ही यह तय किया है कि मैं पहले एक घर बनाऊंगी और फिर शादी करूंगी।
ताकि कोई मुझे आपकी तरह ये न कह सके कि चले जाओ तुम्हारे मायके, क्योंकि एक औरत के बारे में कहा तो जाता है कि उसके 2 घर होते हैं, पर जब ससुराल में लड़ाई होती है तो सब कहते हैं मायके चली जाओ, और मायके वाले कहते हैं कि बेटी ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। असलियत यह है कि उसका अपना कोई घर नहीं होता, उसे हमेशा दोनों घरों में अजनबी समझा जाता है। रमेश भाई और दादी प्रिया को देखते ही रह गई। आज पहली बार प्रिया ने उन दोनों को अपनी असलियत का आईना दिखाया। दोनों को अफसोस हुआ और उन्होंने रमा से माफी मांगी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।